दोस्तों, ये वाकया है एक गरीब मगर ईमानदार लड़के आयान और एक जिन्न लड़की जरीना का। बहुत पुराने जमाने की बात है जब दुनिया और इंसान अपने रब की इबादत में मशगूल थे। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम आयान था। आयान के माता पिता का इंतकाल बचपन में ही हो गया था और वह अपनी दादी के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। आयान की जिंदगी मुश्किलों से भरी थी, लेकिन उसके दिल में अल्लाह पर ईमान बहुत मजबूत था। वह रोज अपनी नमाजें अदा करता और अपनी दादी की देखभाल करता। गांव के लोग उसे उसकी नेक नियत और मेहनती स्वभाव के लिए जानते थे। एक दिन जब वह जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करके लौट रहा था तो उसे एक पुराना कुआं दिखाई दिया। यह कुआं गांव से दूर था और लोगों ने इसे जिन्नात का मकान बताकर आने से मना किया था, लेकिन आयान को प्यास लगी थी और वह कुएं के पास गया। जैसे ही उसने कुएं में झांका, उसे अचानक एक आवाज सुनाई दी, आयान के बच्चे, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई हमारे मकान में आने की? आयान डर गया, लेकिन फिर उसने बिस्मिल्लाह पढ़ा और हिम्मत से जवाब दिया, मुझे सिर्फ प्यास लगी थी, मेरा कोई इरादा नहीं था तुम्हारे मकान में दखल देने का। कुएं से एक धुंधला सा प्रकाश निकला और आयान की आंखों के सामने एक खूबसूरत लड़की नमूदार हुई। उसकी आंखें चमकदार थीं और उसके बाल हवा में लहराते हुए महसूस होते थे, हालांकि वहां कोई हवा नहीं चल रही थी। आयान ने अपनी आंखें झपकाईं और कदम पीछे हटा तो वह जानता था कि जिन्नात के साथ किसी भी तरह का संपर्क खतरनाक हो सकता है। आयान ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? मेरा नाम जरीना है, उसने कहा। मैं जिन्नात की दुनिया से हूँ, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं एक मुस्लिम जिन्न हूँ और अल्लाह की इबादत करती हूँ जैसे तुम इंसान करते हो। आयान अभी भी डरा हुआ था, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और बोला, अगर तुम वाकई में अल्लाह की बंदी हो तो मुझे माफ करो और मुझे वापस अपने गांव जाने दो। जरीना ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारी दादी बीमार हैं और तुम्हारे पास उनके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। आयान हैरान रह गया, तुम्हें यह कैसे मालूम? जरीना ने मासूमियत से कहा, हम जिन्नात इंसानों की दुनिया देख सकते हैं। मैंने तुम्हें कई दिनों से देखा है, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी मुझे बहुत अच्छी लगी। आयान ने अपने कदम पीछे की ओर बढ़ाए। मेरी मदद कैसे कर सकती हो तुम? जरीना ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी हथेली पर एक छोटा सा पत्थर था जो अंदर से जगमगा रहा था। यह एक खजाना है, इसे अपने साथ रखो और जब भी तुम्हें जरूरत हो इसे अपनी हथेली पर रखकर मेरा नाम लो। मैं आ जाऊंगी और तुम्हारी मदद करूंगी। आयान ने झिझकते हुए पत्थर लिया। मैं इसका क्या करूंगा और तुम मेरी मदद क्यों चाहती हो? जरीना ने अपनी आंखें झुका लीं। क्योंकि मुझे तुम्हारी ईमानदारी और नेकी बहुत पसंद है, लेकिन मुझे एक वादा चाहिए। तुम किसी को भी मेरे बारे में नहीं बताओगे, यहाँ तक कि अपनी दादी को भी नहीं। आयान ने सोचा, फिर सर हिलाया। मैं वादा करता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारी मदद में कुछ गलत या हराम है तो मैं इसे कबूल नहीं करूंगा। जरीना मुस्कुराई, यह सिर्फ मदद है आयान, अब जाओ, तुम्हारी दादी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। आयान ने पत्थर अपनी जेब में रखा और वापस गांव की ओर चल दिया। उसके दिल में एक अजीब सा एहसास था, डर और उम्मीद का मिश्रण लिए। आयान जब घर पहुंचा तो उसकी दादी अम्मी खांसी से परेशान थीं। उनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ रही थी। गांव के हकीम ने कहा था कि उन्हें एक महंगी दवा की जरूरत है जो सिर्फ शहर में मिलती है। आयान बहुत गरीब था, उसके पास पैसे नहीं थे। तभी उसे जरीना की याद आई। उसने जंगल की ओर रुख किया। जंगल पार करते हुए उसने अपनी जेब से वह चमकदार पत्थर निकाला और जरीना का नाम लिया। कुछ ही पलों में जरीना उसके सामने प्रकट हुई। उसने कहा, तुमने मुझे बुलाया? आयान ने हिचकिचाते हुए सब कुछ बता दिया। जरीना मुस्कुराई और बोली, मैं जानती थी कि तुम मेरी मदद मांगोगे, मेरे साथ चलो। वह उसे एक गुफा में ले गई जहां एक बड़ा संदूक रखा था। उसने कहा, इसमें सोने के सिक्के हैं, जितने चाहिए उतने ले लो, लेकिन याद रखना, लालच बुरी बला है। आया सिर्फ उतने ही सिक्के लिए जितने दादी की दवा के लिए जरूरी थे। जरीना उसकी ईमानदारी देखकर मुस्कुराई। आयान शहर गया, दवा खरीदी और गांव लौट आया। उसकी दादी की तबीयत जल्दी ठीक होने लगी। धीरे धीरे आयान और जरीना की मुलाकातें बढ़ने लगीं। जरीना ने आयान को जिन्नों की दुनिया के बारे में बताया। उसने बताया कि वे भी अल्लाह के बंदे हैं और उनकी दुनिया में भी अच्छे और बुरे जिन्न होते हैं। एक दिन जरीना ने कहा, मैं तुम्हें एक राज बताना चाहती हूँ। मेरे पिता जिन्हों के एक बड़े कबीले के सरदार हैं। वे चाहते हैं कि मैं एक ताकतवर जिन्न से निकाह कर लूं, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। आयान चौंक गया। कहीं न कहीं उसके दिल में भी जरीना के लिए मोहब्बत थी, लेकिन उसने कहा, यह तो अल्लाह की किताब में नहीं लिखा कि इंसान और जिन्न शादी कर सकते हैं। जरीना ने उसका हाथ थामा और कहा, हमारे बीच फर्क सिर्फ इतना है कि हम अलग दुनिया से हैं, लेकिन हम दोनों अल्लाह के बंदे हैं और दिल तो सबका एक जैसा होता है।
आयान ने हाथ पीछे खींच लिया और कहा, मुझे सोचने का वक्त चाहिए जरीना, ये बहुत बड़ा फैसला है। जरीना ने सिर झुकाया और कहा, मैं समझती हूँ, लेकिन याद रखना मेरे पिता बहुत सख्त हैं। अगर उन्हें पता चला कि मैं एक इंसान से मोहब्बत करती हूँ तो वे गुस्सा हो जाएंगे। आयान अपने गांव लौट आया। उसके दिल में बहुत उथल पुथल थी। वह पूरी रात सोचता रहा, क्या यह सही है? क्या इंसान और जिन्न के बीच प्यार मुमकिन है? अगले दिन उसने गांव के इमाम साहब से मिलने का फैसला किया। बिना जरीना का नाम लिए उसने पूछा, क्या इंसान और जिन्न के बीच निकाह हो सकता है? इमाम साहब ने गहरी सांस ली और कहा, बेटे, ये बहुत पेचीदा मामला है। जिन्न भी अल्लाह की मखलूका हैं जैसे हम इंसान। कुछ उलेमा कहते हैं कि यह मुमकिन है, कुछ कहते हैं नहीं। लेकिन सवाल है कि तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? आयान चुप रहा। इमाम साहब ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, बेटे, जिन्हों से दूर रहो। उनकी दुनिया अलग है, उनके इरादे हमेशा साफ नहीं होते। अगर कोई जिन्न तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रहा है तो अल्लाह से दुआ करो और सावधान रहो। आयान ने सिर झुकाया और घर लौट आया। उसे नहीं पता था कि क्या करना है। जब कई दिनों तक उसने जरीना को नहीं बुलाया तो एक रात वह खुद उसके सपने में आ गई। उसने पूछा, आयान, तुम मुझसे क्यों दूर जा रहे हो? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? जरीना, मैं नहीं जानता ये सही है या गलत, आयान ने कहा। इमाम साहब ने मुझे सावधान रहने को कहा है। जरीना की आंखों में आंसू आ गए। क्या तुम मुझ पर शक करते हो? मैंने तुम्हारी मदद की, तुम्हारे लिए अपने पिता के खिलाफ जाने की हिम्मत की, और अब तुम मुझसे दूर भाग रहे हो। आयान को अफसोस हुआ। नहीं जरीना, ऐसी बात नहीं है। मैं बस कुछ जवाब ढूंढ रहा हूँ। अगर तुम जवाब चाहते हो तो खुद देखो। कल रात जब चांद आसमान के बीचों बीच होगा, तुम मुझे बुलाना। मैं तुम्हें अपनी दुनिया दिखाऊंगी और फिर तुम फैसला कर सकते हो। सपना टूट गया और आयान जाग गया। उसने सोचा और फैसला किया कि वह जरीना को एक मौका देगा। अगली रात जब चांद आसमान के ठीक बीचों बीच था, आयान ने जरीना को बुलाया। वह तुरंत प्रकट हुई, पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। तुमने मुझे बुलाया आयान, क्या तुम तैयार हो? आयान ने हाँ में सिर हिलाया। जरीना ने उसका हाथ थामा और अचानक वे दोनों हवा में उड़ने लगे। आयान ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोलीं तो वे एक अजीब दुनिया में थे। रंग बिरंगे पेड़, चमकदार पत्थर और अजीब आकार के महल। चारों ओर जिन्नात घूम रहे थे। कुछ इंसानों जैसे लग रहे थे और कुछ बिल्कुल अलग। यह मेरी दुनिया है आयान, जरीना ने कहा। हम भी अल्लाह की इबादत करते हैं। हमारे भी परिवार और समाज हैं। हम तुमसे बहुत अलग नहीं हैं। आयान हैरान रह गया। यह सब उसकी समझ से बाहर था। जरीना उसे एक विशाल महल में ले गई। ये मेरे पिता का महल है। वे अभी यहाँ नहीं हैं, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ला सकी। आयान को जरीना की दुनिया देखकर अजीब लग रहा था, भय और आश्चर्य का मिश्रण। मैं यहाँ नहीं रह सकता जरीना, ये मेरी दुनिया नहीं है। जरीना के चेहरे पर निराशा दिखी। लेकिन क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? आयान ने आहिस्ता से कहा। मुझे नहीं पता जरीना, ये सब बहुत अजीब है। अचानक महल के बाहर शोर सुनाई दिया। जरीना के चेहरे पर डर छा गया। मेरे पिता वापस आ गए हैं। तुम्हें यहाँ से जाना होगा आयान, वरना वे तुम्हें मार डालेंगे। जरीना ने जल्दी से आयान का हाथ थामा और उसे महल से बाहर ले गई। वे एक गुफा में पहुंचे जहां से इंसानों की दुनिया में वापस जाया जा सकता था। आयान, तुम्हें फैसला करना होगा। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे पिता कभी हमारे मिलन को मंजूर नहीं करेंगे। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो हमें भागना होगा, दूर, बहुत दूर। आयान को अपनी दादी याद आई, जो उसके बिना अकेली रह जाएंगी। वह अपने गांव, अपने दोस्तों और अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगा। जरीना, मैं नहीं जानता। जरीना के चेहरे पर दुख छा। तुम्हें सोचने का वक्त नहीं है आयान। मेरे पिता हर जगह अपने जासूस रखते हैं। अगर उन्हें पता चला कि मैं एक इंसान से मिली हूँ तो वे मुझे हमेशा के लिए कैद कर देंगे। आयान ने गहरी सांस ली। मुझे अपनी दादी के बारे में सोचना होगा जरीना, वे मेरे बिना नहीं रह सकती। तुम उन्हें अपने साथ ला सकते हो, जरीना ने कहा। हम तीनों साथ रहेंगे, कहीं दूर, आयान ने कहा। मुझे कुछ दिन चाहिए जरीना, मैं अपनी दादी से बात करूंगा, उन्हें तैयार करूंगा, फिर हम जाएंगे। जरीना ने असहमति से सिर हिलाया। हमारे पास वक्त नहीं है आयान, मेरे पिता जल्द ही सब कुछ जान जाएंगे। सिर्फ 3 दिन जरीना, मुझे सिर्फ 3 दिन दो। जरीना ने हाँ में सिर हिला दिया। ठीक है, 3 दिन, लेकिन याद रखो ये खतरनाक है। वह आयान को वापस उसके गांव ले आई और अंधेरे में गायब हो गई। अगले दिन आयान बेचैन था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है, कि क्या करें। वह अपनी दादी को ऐसे कैसे छोड़ सकता था,
लेकिन अगर वह जरीना को इनकार करता तो क्या होता? वह अपनी दादी के पास गया, जो अब ठीक हो रही थी। दादी अम्मी, अगर मैं आपको बताऊं कि मुझे दूर जाना है तो आप क्या कहेंगी? दादी ने उसे गौर से देखा। क्या बात है आयान, तुम परेशान लग रहे हो। आयान ने सच बताने का फैसला किया। वह दादी को सब कुछ बता देगा, जरीना के बारे में, जिन्नात की दुनिया, सब कुछ। लेकिन जैसे ही वह कुछ कहने वाला था, दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर गांव का चौकीदार खड़ा था। अयान, इमाम साहब तुम्हें फौरन बुला रहे हैं, कुछ जरूरी बात करनी है। आयान हैरान रह गया। क्या इमाम साहब को कुछ पता चल गया था? वह मस्जिद पहुंचा, जहां इमाम साहब उसका इंतजार कर रहे थे। उनके साथ एक बूढ़ा आदमी था जिसे आयान नहीं पहचानता था। आयान, शेख अब्दुल्ला हैं। ये हमारे पड़ोसी गांव से आए हैं और जिन्नात के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। आयान के दिल की धड़कन तेज हो गई। शेख अब्दुल्लाह ने धीरे से कहा, बेटे, मुझे पता चला है कि तुम्हारा एक जिन्नी से संपर्क हुआ है। आयान ने हैरानी से उन्हें देखा। आपको कैसे पता? मैं जिन्नात को देख सकता हूँ, उनकी बातें सुन सकता हूँ। मुझे हर चीज पता है जो इस गांव के आसपास होती है, और मुझे यह भी पता है कि तुम एक बड़े खतरे में हो। आयान ने एक गहरी सांस ली। शेख साहब, वह एक अच्छी जिन्नी है, वह मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। शेख अब्दुल्लाह ने सिर हिलाया। बेटे, जिन्नात चालाक होते हैं, वे इंसानों को धोखा देने में माहिर हैं। वह जिन्नी जिसे तुम जरीना कहते हो, वह तुम्हें सच नहीं बता रही है। आयान स्तब्ध रह गया। आपको उसका नाम कैसे पता? मैंने कहा ना, मैं जिन्नात की बातें सुन सकता हूँ। उस जिन्नी का असली जरीना नहीं है, और वह मुस्लिम जिन नहीं है। वह शैतानी जिन्नात में से एक है जो इंसानों को गुमराह करती है। आयान के पैरों तले से जमीन खिसक गई। नहीं, यह नहीं हो सकता। वह मुझसे मोहब्बत करती है। शेख अब्दुल्लाह ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह तुम्हारी रूह चाहती है। आयान, शैतानी जिन्नात इंसानों की रूह पर कब्जा करना चाहते हैं। वह तुम्हें अपनी दुनिया में इसलिए ले जाना चाहती है ताकि तुम्हारी रूह को अपने कब्जे में ले सके। आयान को याद आया कि कैसे जरीना उसे अपनी दुनिया में ले गई थी, कैसे वह चाहती थी कि वह सब कुछ छोड़कर उसके साथ भाग जाए, लेकिन उसने मेरी मदद की, मेरी दादी के लिए दवा। वह तुम्हारा भरोसा जीतना चाहती थी। आयान, शैतानी जिन्नात ऐसे ही काम करते हैं, पहले मदद करते हैं, फिर धोखा देते हैं। आयान के दिमाग में सब कुछ घूमने लगा। क्या यह सच हो सकता था? क्या जरीना वाकई उसे धोखा दे रही थी? इमाम साहब ने कहा, बेटे, शेख अब्दुल्लाह तुम्हारी मदद कर सकते हैं। शेख अब्दुल्लाह बोले, हमें जल्दी करनी होगी। अगर वह जिन्नी तुम्हें अपनी दुनिया में ले गई तो तुम हमेशा के लिए खो जाओगे। आयान ने सोचा, क्या वह शेख अब्दुल्लाह पर भरोसा कर सकता था, या फिर जरीना सच कह रही थी? उसने फैसला किया कि वह खुद पता लगाएगा। मुझे कुछ वक्त चाहिए शेख साहब, मैं कल सुबह आपके पास आऊंगा। शेख अब्दुल्लाह ने हामी भरी। ठीक है, लेकिन सावधान रहना। और हाँ, यह ले लो। उन्होंने आयान को एक छोटा सा ताबीज दिया। इसे अपने पास रखो, यह तुम्हें उस जिन्नी के जादू से बचाएगा। आयान ने ताबीज लिया और घर लौट आया। उसका दिमाग अलग अलग विचारों से भरा था। रात को आयान ने जरीना को बुलाने का फैसला किया। उसे सच जानना था। कुछ देर बाद जरीना प्रकट हुई, लेकिन वह अजीब सी लग रही थी, जैसे दर्द में हो। आयान, तुमने मुझे क्यों बुलाया? उसकी आवाज में दर्द था। आयान ने गौर से उसे देखा। जरीना, मुझे सच जानना है, क्या तुम वाकई मुझसे प्यार करती हो? क्या यह सिर्फ एक धोखा है? जरीना ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द था। आयान, तुम्हारे गले में क्या है? आयान ने ताबीज को छुआ। यह मुझे बुराई से बचाता है। जरीना ने कदम पीछे हटा लिए। तुम मुझ पर शक कर रहे हो? तुम्हें कोई मिला है ना? किसी ने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया है? मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूँ जरीना, तुम वाकई कौन हो? तुम्हारा असली नाम क्या है? जरीना ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। आयन, तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते इतने दिनों के बाद भी। आयन आगे बढ़ा। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मुझे सच बताओ। अगर तुम झूठ बोलोगी तो मैं जान जाऊंगा। जरीना के चेहरे पर दर्द और गुस्से का भाव आया। ठीक है आयन, तुम सच जानना चाहते हो। सच ये है कि मेरा नाम जारीना नहीं है, मैं नजरीन हूँ, और हाँ, मैं एक शैतानी जिन्न हूँ। आयान के दिल में एक तीर सा लगा। शेख अब्दुल्ला सही थे, नजरीन ने आगे कहा, लेकिन मैं तुमसे झूठ नहीं बोली कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये सच है आयन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, चाहे मैं कोई भी हूँ। आयन पीछे हटा। तुम मेरी रूह चाहती हो ना? तुम मुझे अपनी दुनिया में इसलिए ले जाना चाहती थी ताकि मेरी रूह पर कब्जा कर सको। नजरीन ने कहा, नहीं आयन, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ।
आयन अब भी संशय में था। तुमने मुझे धोखा दिया नजरीन, तुमने मुझसे झूठ बोला। नजरीन ने आहिस्ता से कहा, क्या तुम मुझे अपनाते अगर मैं तुम्हें सच बताती? क्या तुम एक शैतानी जिन्न से दोस्ती करते? आयन ने जवाब नहीं दिया। नाजरीन आगे बढ़ी। आयन, मैं जानती हूं कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देना चाहती हूं। कल रात जब चांद आसमान के बीचों बीच होगा, तुम पुराने कुएं पर आना। वहां मैं तुम्हें एक ऐसा राज बताऊंगी जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। आयन हिचकिचाया। मुझे क्यों आना चाहिए? क्योंकि आयन, तुम्हारी दादी की जिंदगी खतरे में है और सिर्फ मैं उन्हें बचा सकती हूँ। इससे पहले कि आयन कुछ कह पाता, नजरीन गायब हो गई। आयन रात भर सोचता रहा, क्या वह नजरीन पर भरोसा कर सकता था? क्या उसकी दादी वाकई खतरे में थी? सुबह उसने अपनी दादी को देखा। वे फिर से खांस रही थीं और उनकी हालत पहले से बदतर लग रही थी। आयन अपनी दादी की हालत देख न सका। आयन ने फैसला किया कि वह नजरीन से मिलेगा। शायद वह सच कह रही थी, शायद वह वाकई उसकी दादी की मदद कर सकती थी। रात को जब चांद आसमान के बीचों बीच था, आयान पुराने कुएं पर पहुंचा। वहां अंधेरे में नाजरीन उसका इंतजार कर रही थी। आयान ने कहा, तुमने मेरी दादी के साथ क्या किया है? क्या तुम मेरी दादी को धमकी दे रही हो? नाजरीन ने सिर हिलाया। नहीं आयान, मैं धमकी नहीं दे रही। ये सच है कि तुम्हारी दादी पर एक बुरी रूह का साया है। उस दवा में जो मैंने तुम्हें दी थी, एक जादू था। वह जादू उन्हें थोड़े समय के लिए ठीक कर देगा, लेकिन फिर वे और भी बीमार हो जाएंगी। सिर्फ मैं उस जादू को हटा सकती हूँ। आयान के दिल में गुस्सा और डर का मिश्रण था। तुमने मेरी दादी और जादू कर दिया। नाजरीन ने कहा, मुझे माफ कर दो आयान, मुझे तुम्हारा भरोसा जीतना था, लेकिन अब मैं सब ठीक करना चाहती। नाजरीन ने अपनी हथेली पर एक छोटा सा पत्थर रखा, वही पत्थर जो उसने आयान को दिया था। इस पत्थर में बहुत ताकत है आयान, यह तुम्हारी दादी को बचा सकता है, लेकिन एक शर्त है। आयान ने पूछा, कौन सी शर्त? नाजरीन ने गंभीर होकर कहा, तुम्हें मेरे साथ आना होगा आयान, मेरी दुनिया में हमेशा के लिए। आयान के दिल की धड़कन तेज हो गई। और अगर मैं मना कर दूं? नाजरीन ने उदासी से कहा, तब तुम्हारी दादी बच नहीं पाएंगी, ये जादू उन्हें ले जाएगा। आयान ने अपने गले में पहने ताबीज को छुआ। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो नाजरीन? नाजरीन ने आंखें झुका ली। हाँ आयान, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो फिर मुझे मजबूर क्यों कर रही हो? अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मुझे आजाद छोड़ दो। नाजरीन ने कहा, यह इतना आसान नहीं है आयान। मेरे पिता, वे हमारे मिलन को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अगर तुम मेरे साथ नहीं आए तो वे मुझे सजा देंगे। आयान ने पूछा, तुम्हारे पिता कौन है नाजरीन? नाजरीन ने गहरी सांस ली। मेरे पिता शैतानी जिन्नात के राजा हैं। वे चाहते हैं कि मैं एक शक्ली जिन्न से शादी करूं, लेकिन मैंने इनकार कर दिया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूं। आयान को विश्वास नहीं हो रहा था। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो नाजरीन, तुम्हारे पिता तुम्हें सजा नहीं देंगे। तुम मुझे डरा रही हो ताकि मैं तुम्हारे साथ चला जाऊं। नाजरीन के चेहरे पर दर्द का भाव आ गया। नहीं आयान, यह सच है, मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। आयान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। तुम मेरी दादी को बचाओ नाजरीन, उन पर से जादू हटाओ और मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। नाजरीन मुस्कुराई। तुम वादा करते हो? हाँ, मैं वादा करता हूं। नाजरीन ने पत्थर को आयान की हथेली में रखा। इस पत्थर को अपनी दादी के पास रखना, जादू टूट जाएगा और वे ठीक हो जाएंगी। लेकिन याद रखना आयान, जब चांद फिर से आसमान के बीचों बीच होगा, तुम्हें मेरे पास आना होगा। अगर तुम नहीं आए तो जादू सा जाएगा और इस बार कोई इलाज नहीं होगा। आयान ने सिर हिलाया। मैं आऊंगा नाजरीन, मैं अपना वादा निभाऊंगा। नाजरीन गायब हो गई। आयान जल्दी से अपने घर की ओर भागा। उसकी दादी अब बहुत कमजोर हो गई थी और लगातार खांस रही थी। उसने पत्थर को अपनी दादी के पास रखा। पत्थर से एक हल्की रोशनी निकली और अचानक उनकी खांसी रुक गई। उनका चेहरा शांत हो गया और वे गहरी नींद में सो गईं। आयान ने राहत की सांस ली। नाजरीन ने सच कहा था, उसकी दादी पर जादू था और अब वह टूट गया था। अगली सुबह आयान की दादी बिल्कुल ठीक हो गई थी। उन्होंने कहा कि वे पहले कभी इतनी अच्छी महसूस नहीं कर रही थीं। आयान खुश था, लेकिन उसके दिल में डर भी था। आज रात उसे नाजरीन के पास जाना था। दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर शेख अब्दुल्लाह खड़े थे। शेख साहब, आप कहाँ थे? आयान ने पूछा। शेख अब्दुल्लाह ने गंभीर स्वर में कहा, आयान, हमें बात करनी है, अकेले में। वे दोनों बाहर गए जहां कोई उन्हें सुनना सके। शेख अब्दुल्लाह बोले, आयान, मुझे पता है कि तुम कल रात नाजरीन से मिले थे। आयान हैरान रह गया। आपको कैसे पता? मैंने कहा था ना, मैं जिन्नात को देख सकता हूँ, उनकी बातें सुन सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि उसने तुम्हारी
दादी पर जादू किया था और अब उसने तुमसे वादा लिया है कि तुम उसके साथ जाओगे। अयान ने सिर झुका लिया। हाँ शेख साहब, मैंने वादा किया है और मुझे अपना वादा निभाना होगा। शेख अब्दुल्लाह ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटे, वो तुम्हें धोखा दे रही है। अगर तुम उसके साथ गए तो तुम हमेशा के लिए खो जाओगे। तुम्हारी रूह उसकी हो जाएगी। अयान ने हैरानी से पूछा, लेकिन उसने मेरी दादी को बचाया। वह सच कह रही होगी। शायद वो वाकई मुझसे प्यार करती है। शेख अब्दुल्लाह ने गंभीरता से कहा, उसने तुम्हारी दादी को इसलिए बचाया क्योंकि वह तुम्हें चाहती है। अयान, शैतानी जिन्नात इसी तरह काम करते हैं। पहले मदद करके तुम्हारा भरोसा जीतते हैं, फिर तुम्हें धोखा देते हैं। अयान ने गहरी सांस ली। तो क्या करें शेख साहब, मैंने वादा किया है। शेख अब्दुल्लाह ने एक छोटा सा बटुआ निकाला। इसमें एक तावीज़ है जो तुम्हें उसके जादू से बचाएगा। आज रात जब तुम उससे मिलने जाओ, इसे अपने साथ रखना। जब वह तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाने की कोशिश करे, इसे उसकी ओर फेंक देना और जोर से पढ़ना, औज़ु बिल्लाहि मिन अश-शैतानिर रजीम। उसका जादू टूट जाएगा और वह हमेशा के लिए चली जाएगी। अयान ने बटुए को लिया और अपनी जेब में रख लिया। शुक्रिया शेख साहब। शेख अब्दुल्लाह ने उसे दुआ दी और चले गए। रात को जब चांद आसमान के बीचों बीच था, अयान पुराने कुएं पर पहुंचा। वहां अंधेरे में नाजरीन उसका इंतजार कर रही थी। तुम आए अयान, मुझे पता था कि तुम अपना वादा निभाओगे। अयान ने कदम आगे बढ़ाया। हाँ नाजरीन, मैं अपना वादा निभाने आया हूं। नाजरीन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। तो चलो अयान, मेरी दुनिया में हम हमेशा साथ रहेंगे। अयान ने उसका हाथ थाम लिया, लेकिन दूसरे हाथ से उसने जेब से बटुआ निकाला। नाजरीन, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती हो या ये सिर्फ एक धोखा है? नाजरीन ने उसकी आंखों में देखा। अयान, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ, मैंने तुम्हारी दादी पर जादू किया था, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें अपने पास चाहती थी। मेरे पिता मुझे सजा देंगे अगर मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लाई। अयान ने बटुए को कसकर पकड़ा। और अगर मैं तुम्हारे साथ गया तो क्या होगा? मैं अपनी दादी को फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। नाजरीन ने उदास होकर कहा, नहीं अयान, एक बार जब तुम हमारी दुनिया में आ जाओगे तो वापस नहीं जा सकोगे, लेकिन हम वहां खुश रहेंगे। मैं वादा करती हूँ। अयान ने एक पल के लिए सोचा, फिर बटुए को छोड़ दिया और नाजरीन का हाथ थाम लिया। मुझे तुम पर भरोसा है नाजरीन। नाजरीन की आंखों में खुशी की चमक आई। चलो अयान, हमारी नई जिंदगी शुरू हो रही है। जैसे ही वे कुएं की ओर बढ़े, अयान ने रुक कर कहा, एक मिनट नाजरीन, मुझे एक और बात पूछनी है। नाजरीन ने पलटकर उसे देखा। क्या? शेख अब्दुल्लाह कौन है? उन्हें जिन्नात के बारे में इतना कैसे पता है? नाजरीन के चेहरे पर हैरानी का भाव आया। शेख अब्दुल्लाह, वह कौन है? अयान ने उसे बताया कि कैसे शेख अब्दुल्लाह ने उसे नाजरीन के बारे में चेतावनी दी थी, कैसे उन्होंने कहा था कि वह एक रोहतानी जिन्न है जो उसकी रूह चाहती है। नाजरीन के चेहरे पर डर छा गया। अयान, तुम्हारे गांव में कोई शेख अब्दुल्लाह नहीं है, ये कोई और है जो मुझे तुमसे दूर करना चाहता है। अयान हैरान रह गया। क्या मतलब? अयान, मुझे लगता है कि वह शेख अब्दुल्लाह एक जिन्न है, मेरे पिता का भेजा हुआ, जो हमारे मिलन को रोकना चाहता है। अयान के दिमाग में सब कुछ घूमने लगा। क्या शेख अब्दुल्लाह भी एक जिन्न थे? क्या वे उसे धोखा दे रहे थे? नाजरीन, तुम मुझसे सच कह रही हो? नाजरीन ने उसकी आंखों में देखा। हाँ अयान, मैं कसम खाती हूँ, अल्लाह की कसम। अयान इस पेचीदा स्थिति में फंस गया था। किस पर भरोसा करें, नाजरीन पर या शेख अब्दुल्लाह पर? वह गहरी सोच में पड़ गया। दिमाग में कई सवाल चक्कर काट रहे थे। अगर शेख अब्दुल्लाह वाकई एक जिन्न है, तो उन्होंने मुझे तुम्हारे खिलाफ क्यों भड़काया? वे तुम्हारे बारे में इतना कुछ कैसे जानते हैं? नाजरीन ने आहिस्ता से कहा। अयान, जिन्नात की दुनिया में भी राजनीति है, जैसे इंसानों की दुनिया में। मेरे पिता के कई दुश्मन हैं जो उनकी सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि यह शेख अब्दुल्लाह उन्हीं में से एक है, जो मुझे नुकसान पहुंचाकर मेरे पिता को कमजोर करना चाहता है। अयान सोच में पड़ गया। लेकिन उन्होंने मुझे एक ताबीज दिया था जिसने तुम्हें दर्द दिया, क्या वह भी झूठ था? नाजरीन ने सर झुकाया। नहीं, वह ताबीज असली था। उसमें ऐसी आयतें थीं जो शैतानी जिन्नात को दूर रखती हैं। और हाँ, मैं एक शैतानी जिन्न हूँ अयान, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं बुरी हूँ। जैसे इंसानों में अच्छे और बुरे होते हैं, वैसे ही जिन्नात में भी मैंने अल्लाह की इबादत करना शुरू कर दिया है। अयान, तुम्हारी वजह से। अयान को नाजरीन की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था।
नाजरीन, तुमने कहा था कि तुम्हारे पिता तुम्हें सजा देंगे अगर तुम मुझे अपने साथ नहीं लाई। क्या यह भी झूठ था? नाजरीन ने गहरी सांस ली। नहीं आयान, ये सच है। मेरे पिता ने मुझे आखिरी मौका दिया है। अगर मैं तुम्हें अपनी दुनिया में नहीं लाई तो वे मुझे हमेशा के लिए कैद कर देंगे। और अगर मैं तुम्हारे साथ गया तो क्या होगा? मैं अपनी दादी को फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। नाजरीन ने उदास होकर कहा, आयान, मैं तुम्हें वापस आने की इजाजत नहीं दे सकती, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारी दादी का ख्याल रखा जाएगा। मैं अपने विश्वसनीय जिन्नात को भेजूंगी जो उनकी हिफाजत करेंगे। आयान ने अपना हाथ छुड़ा लिया। मुझे इस पर सोचना होगा नाजरीन, मैं अपनी दादी को नहीं छोड़ सकता। नाजरीन के चेहरे पर निराशा दिखी। आयान, हमारे पास वक्त नहीं है। मेरे पिता के जासूस हर जगह हैं, वे हमें देख रहे हैं। मुझे थोड़ा वक्त दो नाजरीन, सिर्फ थोड़ा सा। नाजरीन ने अंततः हाँ में सिर हिला दिया। ठीक है आयान, लेकिन जल्दी करो, हम दोनों खतरे में हैं। अचानक एक तेज आवाज आई, जैसे आसमान फट गया हो। नाजरीन डर गई। वे आ गए। आयान, मेरे पिता के जासूस, हमें जल्दी जाना होगा। आसमान में काले बादल छा गए और बिजली चमकने लगी। कुएं से एक अजीब सी रोशनी निकलने लगी। आयान ने बटुए को छुआ जो अभी भी उसकी जेब में था। शेख अब्दुल्लाह ने कहा था कि इसमें एक ताबीज है जो उसे नाजरीन के जादू से बचाएगा। लेकिन अगर शेख अब्दुल्लाह खुद एक जिन्न थे तो क्या यह ताबीज भी एक जाल था? अचानक अंधेरे से एक आवाज आई, आयान, वह तुम्हें धोखा दे रही है। यह शेख अब्दुल्लाह थे जो उनकी ओर तेजी से बढ़ रहे थे। नाजरीन चीखी, देखो आयान, वह आ गया, वह मेरे पिता का जासूस है। शेख अब्दुल्लाह आयान के पास पहुंचे। आयान, वह झूठ बोल रही है, वह तुम्हारी रूह पर कब्जा करना चाहती है। आयान हैरान रह गया। कौन सच कह रहा था, नाजरीन या शेख अब्दुल्लाह? शेख अब्दुल्लाह ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। आयान, जल्दी उस ताबीज को फेंको और आउजुबिल्लाह मिन शैतान रजीम कहो। नाजरीन ने आयान का हाथ पकड़ा। नहीं आयान, उस पर भरोसा मत करो, वह तुम्हें मुझसे दूर ले जाना चाहता है। आयान ने दोनों को देखा। उसके दिमाग में सवालों का तूफान उठ रहा था। सच क्या था? कौन उसका दोस्त था और कौन दुश्मन? अचानक एक और आवाज, हाय, एक बुजुर्ग की आवाज, आयान बेटे। आयान ने पलट कर देखा। वहां कुछ दूरी पर उसकी दादी खड़ी थी। दादी, अम्मी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? उसकी दादी आगे बढ़ी। बेटे, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। जब तुम घर नहीं लौटे तो मुझे फिक्र हुई। नाजरीन और शेख अब्दुल्लाह दोनों ही आयान की दादी को देखकर हैरान रह गए। दादी ने धीरे धीरे उनकी ओर देखा। तो यह है वह जिन्नी लड़की जिसने तुम्हें धोखा दिया? उन्होंने नाजरीन की ओर इशारा करते हुए कहा। फिर शेख अब्दुल्लाह की ओर मुड़कर बोली, और तुम जो खुद को इंसान बताते हो, तुम भी एक जिन्न हो, है ना? आयान हैरान रह गया। दादी, अम्मी, आपको कैसे पता? दादी मुस्कुराई। बेटे, मैं उतनी भी अनजान नहीं हूँ। मुझे पता था कि तुम किसी मुसीबत में हो। मैंने तुम्हारी चिंता की और इसलिए मैंने तुम्हारा पीछा किया। दादी ने अपने कपड़ों से एक छोटा सा किताब निकाला, कुरान शरीफ। इसे मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ। आयान, अल्लाह का कलाम हमें हर बुराई से बचाता है। शेख अब्दुल्लाह पीछे हट गए। उनके चेहरे पर डर का भाव था। नाजरीन भी कदम पीछे ले रही थी। दादी ने आगे बढ़कर आयान का हाथ थामा। चलो बेटे, घर चलते हैं। आयान ने नाजरीन की ओर देखा जो अभी भी खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। नाजरीन, तुमने मुझसे झूठ बोला। नाजरीन ने सिर झुका लिया। आयान, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। यह सच है, लेकिन हाँ, मैंने तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाना था क्योंकि मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहती थी। आयान ने अपनी दादी का हाथ कसकर थामा। मुझे माफ करो नाजरीन, लेकिन मैं अपनी दुनिया नहीं छोड़ सकता। दादी ने कुरान शरीफ ऊपर उठाया और आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू किया। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुल हय्युल कय्यूम। जैसे जैसे वे आयतें पढ़ती गईं, नाजरीन और शेख अब्दुल्लाह दोनों असहज होने लगे। उनके चेहरों पर दर्द का भाव आया। अचानक एक तेज रोशनी चमकी और जब आयान ने फिर से देखा तो नाजरीन और शेख अब्दुल्लाह गायब हो गए थे। कुआं भी अब एक साधारण कुआं लग रहा था, बिना किसी अजीब रोशनी के। दादी ने गहरी सांस ली और कुरान शरीफ को अपने सीने से लगाया। चलो बेटे, अब सब ठीक है। आयान दादी के साथ घर की ओर चल दिया, दिल में अजीब से एहसास के साथ राहत और दुख का मिश्रण। कई दिन बीत गए। आयान अपनी दादी के साथ रहा, उन्हें हर तरह से खुश रखने की कोशिश करता, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे कुछ गुम हो गया हो। एक दिन जब वह जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करके लौट रहा था
उसका कदम पुराने कुएं की ओर मुड़ गया। वह वहां गया, लेकिन कुआं अब एक साधारण कुआं था जिसमें पानी था। एक दिन जब वह मस्जिद से नमाज पढ़कर लौट रहा था, उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई जो उसके गांव में नई थी, नाजरीन, जिसके परिवार वाले पड़ोसी गांव से आए थे। नाजरीन सुंदर थी, लेकिन उसमें एक अलग तरह की सुंदरता थी, सादगी और नेकी की सुंदरता। धीरे धीरे आयान और नाजरीन करीब आने लगे। कई महीनों के बाद आयान ने अपनी दादी से कहा कि वह नाजरीन से शादी करना चाहता है। दादी खुश हुई। बेटे, नाजरीन एक अच्छी लड़की है, अल्लाह तुम दोनों को खुशियां दे। शादी तय हो गई और सारा गांव खुशी से भर गया। आयान का दिल शांत था, जैसे उसे वह चीज मिल गई हो जिसकी उसे तलाश थी। शादी के एक दिन पहले आयान अपने कमरे में बैठा था, अपनी शादी के कपड़े देख रहा था, जब अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, एक परिचित आवाज जो उसके दिल को छू गई। आयान, वह चौंक कर खड़ा हुआ और चारों ओर देखा। कमरा खाली था। आयान, आवाज किसी दूर से आ रही थी, जैसे हवा में तैर रही हो। उसने फौरन पहचान लिया, ये नाजरीन की आवाज थी। नाजरीन, तुम कहाँ हो? कमरे में कोई नहीं था, लेकिन आवाज फिर आई। आयान, मैं तुमसे बात नहीं कर सकती, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए। तुम एक अच्छी लड़की से शादी कर रहे हो और तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भरी होगी। आयान हैरान रह गया। नाजरीन, तुम कहाँ हो? तुम ठीक तो हो? मैं अपनी दुनिया में हूँ। आयान, मेरे पिता ने मुझे माफ कर दिया है और मुझे एक मौका दिया है अपनी गलतियों से सीखने का। मैं अब अल्लाह की इबादत करती हूँ तुम्हारी वजह से। आयान की आंखों में आंसू आ गए। नाजरीन, तुम्हारा प्यार सच्चा था। एक लंबी खामोशी के बाद आवाज फिर आई। हाँ आयान, मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी और अब भी करती हूँ, लेकिन हमारी दुनिया अलग है और कभी एक नहीं हो सकती। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो नाजरीन के साथ। आयान ने अपने आंसू पोंछे। शुक्रिया नाजरीन, मुझे उम्मीद है कि तुम भी अपनी जिंदगी में खुश रहोगी। अलविदा नाजरीन।